अब बात करते हैं देश में चल रहे प्रचार युद्ध की। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज 6 दिन का समय बचा है। पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड में प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रैली करेंगे। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में रैली करेंगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बिजनौर में रहेंगे। यहाँ अखिलेश 2 रैलियां करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज चुनाव प्रचार करेंगी और उत्तराखंड में वो मौजूद रहेंगी, जहां चुनाव प्रचार वो करेंगी। तो देखिए, चुनाव प्रचार में पीएम मोदी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम ने तेजस्वी के मछली वाले वीडियो को मुद्दा बनाया। आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। बाड़मेर में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस से देश की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि ये लोग परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। और इस बीच बंगाल में बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी पर सियासत हुई। बीजेपी ने ममता सरकार पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया तो ममता ने कहा कि उनके राज्य के पुलिस की वजह से ही आरोपी अरेस्ट हुए हैं। हम आपको बंगाल में हुए साप्ताहिक सर्वे का नतीजा बताते हैं। ज्यादा बढ़िया कौन लगता है, दीदी की मोदी? किसको बोलेगा, दुयो तो एक ही है तो किसको चुनेगा? जिसका दिल में हम लोग आता है उसी को दे देता है। चुनाव में कौन चलेगा? दीदी चलाएगी। बिहार यूपी वाले ही सिर्फ जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, आप देखिए पूरा देश जय श्री राम कह रहा है। चुनाव में हम लोग का सबसे बड़ा चीज है बेकार जो समस्या, रोटी कपड़ा मकान। गारंटी भरोसा है 100%, तभी तो हम लोग 3 से कहाँ पहुँच गया। 3 से 72, 3 से 30, इस बार 400 पार हो जाएगा। चुनाव है, प्रचार है, थार है, विचार है, पलटवार है, बारंबार। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और इसलिए देश कहता है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आपने की बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। 7 दिन बाद वोटिंग शुरू होनी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए एबीपी न्यूज की तैयारी भी जबरदस्त है। रिपोर्टर ग्राउंड पर है तो सर्वे वाली मशीन भी दिन रात काम पर लगी हुई है। स्पेशल एडिशन में सर्वे के साथ ही देश की बड़ी चुनावी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सिलसिला शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल के साप्ताहिक सर्वे के साथ, जो अप्रैल के पहले हफ्ते में किया गया है। 42 सीटों वाला बंगाल इस बार मोदी और ममता दोनों के लिए साख का सवाल है। पिछली बार बीजेपी के पास 18 सीटें, दीदी के किले में सेंध लगा, लेकिन क्या इस बार भी वही सिचुएशन है? ये जानने के लिए, जनता का मन टटोलने के लिए बंगाल की जमीन पर पहुंच गए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी हाँ, महज ये एक शेर नहीं बल्कि लोकतंत्र के महापर्व पे मतदाताओं के लिए एक संदेश भी है कि अपने प्रतिनिधि को चुनते वक्त सोचे समझे विचार करें और तब करें मतदान। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के द्वार कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के लोकसभा क्षेत्र अलीपुर द्वार में, अपने उसी सवाल के साथ कि क्या यहाँ चलेगी मोदी की गारंटी या फिर ममता कर देंगी कोई खेल। तो आइए चलते हैं अलीपुर द्वार के मतदाताओं के पास और समझते हैं कि आखिर अपने द्वार उन्होंने किसके लिए खोल रखे हैं।
अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल का जिला। यहाँ 19 अप्रैल को यानी पहले ही चरण में मतदान होना है। करीब 17 लाख वोटर हैं और करीब 40% अनुसूचित जाति के वोट। बीजेपी के जॉन बारला पिछला चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है? कौन से मुद्दे हैं जो जनता के लिए जरूरी है? मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पे आ चुके हैं। कूच बिहार आए, उन्होंने लोगों को बताया मेरी गारंटी पे भरोसा करो। फिर जलपाईगुड़ी आए, कहा कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। अब लेकिन लोग क्या कहते हैं? नहीं साहब, वादा तो बहुत ही किए हैं, लेकिन उनको निभाना नहीं आता है। वादा तो बड़ा बड़ा करके चला गया, यहाँ बागान खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन आज तक बागान नहीं खुला है। बागान का जो समस्या है वो तो गारंटी दे रहे हैं। अरे गारंटी तो खुद सब जगह में दे रहा है, गारंटी वो दे सकता है। मैं एक बात बताऊं, गारंटी तो दिया था वो जो राम मंदिर, उसमें तो हम लोग जनता जो है उनका तो पेट नहीं भरेगा। उनका एक ही मुद्दा है, डिवाइडेशन रूल पॉलिसी। बिहार यूपी वाले ही सिर्फ जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, आप देखिए पूरा देश जय श्री राम कह रहा है। और यहाँ भी जय श्री राम से चीड़ सिर्फ दीदी और उनके समर्थकों को है, बाकी किसी को नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि मंदिर से पेट नहीं इनका भरने वाला है। मंदिर से पेट नहीं भरता है, इनको पूछिए आंकड़ा। आज जो दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं, बिहार में जितने मंदिर हैं, उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं, उनसे कितना अस्पताल, कितना स्कूल, कितना शिक्षण संस्थान चल रहा है, इनको पता है। यानी अभी तक तो स्कोर थोड़ा दीदी के फेवर में था। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। शायद यही वजह है कि दीदी और दादा के बीच मुकाबला दिलचस्प रहेगा। श्रीनिवास पूछते चले गए, लोग अपने दिल की बात एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताते चले गए। काम नहीं आए, ढूंढता है काम। अग्निवीर बन जाएगा। अग्निवीर तो 4 साल के लिए वो एक जो हम लोग को सिविक वॉलंटियर जैसा है, ऐसा आज के हमको प्रोटेक्शन का ऐसा क्या मुद्दा क्या होगा चुनाव में इस बार? इस चुनाव में मुद्दा होगा, ये देश बिक्री हो रहा है। देश का संविधान आज तोड़ रहा है। LIC बिक्री हो रहा है, LIC का शेयर बिक्री हो रहा है, बैंक का बिक्री हो रहा है। इस अदानी अंबानी ये लोग आज राज कर रहा है। उधर से भाई बहुत कूद रहा था, भैया बताओ, कह रहे हैं सब बिक रहा है। उनका बोलने से क्या हुआ? उन लोग जो आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना बात बोल रहे हैं, ये बताओ, वो कह रहे हैं सब कुछ नहीं बिक रहा है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन बहुत सारा स्कीम में बहुत जगह किया गया है, वो जो अभी जो हम लोग का भारतवर्ष में जो युवा लोग हैं, जो शिक्षित है, उनको रोजगार मिल रहा है। इससे बहुत सारा वैकेंसी मिल रहा है, तो उससे रोजगार का बहुत सारा स्कोप मिला है। गाड़ी का बिजनेस है। कौन सा गाड़ी? छोटा गाड़ी का बिजनेस है। गाड़ी का नाम बताओ। ट्रैक्टर है, ये छोटा गाड़ी है, उसी का चलता है। लोन पे ही है। जा रहा है आराम से? आराम से जा रहा है, कोई असुविधा नहीं। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज जो ये गाड़ी चलाते हो तो ये डीजल वीजल तो लगता है सस्ता ही है। पहले से ठीक है, पहले से बढ़िया है। पहले थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम है। अभी देश के लिए जानना पड़ेगा कि क्यों डीजल का दाम है। जो बाहर से जो डीजल आ रहा है वो थोड़ा हम लोग को महंगा पड़ रहा है। चलिए, बात निकली तो बेरोजगारी, राम मंदिर, पेट्रोल डीजल, अग्निवीर जैसे मुद्दों तक है। लेकिन क्या ये मुद्दे सर्वे में भी रिफ्लेक्ट हुए? एबीपी न्यूज और सी वोटर ने बंगाल में जो सर्वे किया, उससे क्या पता चला? दादा या दीदी, किसका पलड़ा भारी? केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर कितना संतुष्ट, इसमें आप आंकड़ा देख सकते हैं। 35% कह रहे हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट वाले 37% हैं, असंतुष्ट 26% का आंकड़ा आपके सामने है, और पता नहीं कहने वाले 2%। अब इसी क्रम में जो अगला सवाल था वो राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ। तो केंद्र सरकार के कामकाज के बाद राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 38% असंतुष्टों का है। बहुत ज्यादा संतुष्ट 26% हैं और कम संतुष्ट 34% हैं। लेकिन खतरे की घंटी राज्य सरकार के लिए इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा इस सवाल के जवाब में जो 38% है वो असंतुष्टों वाला आंकड़ा आपके सामने है। इसका मतलब सिचुएशन टाइट है, सीट की फाइट है। दीदी के बंगाल में वोटरों के मिजाज को हमारे रिपोर्टर लगातार भांप रहे थे। ये जो बीजेपी वाला है, ये जो टीएमसी वाला है, मोदी जी ने पहले बार ने बोला था 300 पार और हर अकाउंट में 3 लगाएगा, हम 15 लगाएगा, लेकिन 15 लाख तो बिरपाड़ा का सब लोग को मिल गया।
और दीदी ने क्या बोला था, मैं अगर क्षमता में आऊंगा तो मैं हर साल में 2 लाख नौकरी दूंगा। तो बीरपुरा के सब लड़कों को नौकरी मिल गया। और अभी क्या बोला है, अभी मोदी का गारंटी है क्या? अभी बीजेपी का गारंटी था, अभी मोदी का गारंटी है। तो इसमें बात वोट नहीं होना चाहिए, वोट होना चाहिए मुद्दे के ऊपर में, कर्म संस्थान के ऊपर में, बेकार का नौकरी के लिए वोट होना चाहिए। आदमी को चाहिए यहाँ पे सस्ता राजनीति, सस्ता राजनीति। और मुझे सस्ता राजनीति, आप गाड़ी का चेकिंग करके 1000 रुपया उसका हस्बैंड से ये तो मतलब आप तो सुनो ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपको गारंटी पे भरोसा हो रहा है। गारंटी में भरोसा है 100%। तभी तो हम लोग 3 से कहाँ पहुँच गया, 372, 3 से 3, इस बार 400 पार हो जाएगा। गारंटी में भरोसा है मोदी जी के पास में। 400 पार, 400 एकदम। कैसे यहाँ पे 342 सीट है, 42 में सरकार कैसे बनी? अभी मोदी जी बिहार गए हुए थे 2 दिन पहले, वहाँ नीतीश कुमार बैठे थे, उन्होंने कह दिया 4000 पार। अरे नीतीश कुमार का क्या है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था तो अलग है ना, बिहार का शिक्षा व्यवस्था अलग है ना वहाँ पे। बस स्टैंड पर सवारी उतरती गई और माइक देखकर लोग आते गए। जो स्कोर पहले दीदी के फेवर में दिख रहा था, उसको काउंटर मिलने लगा जनता की बीच से ही। ये चाय बगान वाले अभी थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि दादा चलेगा। कौन बोल रहे थे? और उड़ाव साहब नहीं, वो अपना मत रख सकते हैं, पर हम तो चाय बगान में ही रहते हैं। हम भी चाय बगान में रहते हैं और चाय बगान में हम काम भी करते हैं। तो हम लोग अपने आप को आज 250 रुपया हाजिरी में हम लोग वहाँ काम करते हैं चाय बगान में। तो 250 रुपया में आज कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ 67 रुपया से 250 रुपया पहुँचा, ये दीदी ने की है। देश की कमान ही कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मैं ही चाय वाला हूँ, फिर आप दिक्कत में क्यों? वो तो फेंकू प्रधानमंत्री है, फेंकू क्यों बोलेंगे? वो आके बोल गए, आप 1 मिनट चुप रहिए, आपके पास भी आया जाएगा। वो खुद बोल के गए, सीतारामन जी ने 1000 करोड़ रुपया चाय बगान को देने के लिए बोला, जो उसके लेबर के डेवलपमेंट के लिए। कहाँ गया पैसा? वो पैसा अभी तक कहाँ गया? क्या बोल रहे थे आप? मोदी को क्या बात बोलेगा? मोदी तो 1 नंबर धोखाबाज है। जब बयानों का तापमान बढ़ने लगा तो फिर थोड़ा रिलैक्स करना भी बनता था। श्रीनिवास भी थोड़ा आगे बढ़े और इधर हमारा सर्वे भी। अब बात डायरेक्ट सीएम और पीएम के कामकाज पर हुई। इस पर बंगाल के लोग क्या सोचते हैं? सीएम के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से कम संतुष्ट सबसे बड़ा आंकड़ा है। संतुष्ट तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कम संतुष्ट है। 34% का आंकड़ा, बहुत ज्यादा संतुष्ट 32% है। असंतुष्टों का आंकड़ा आप देख रहे हैं 33% और पता नहीं कहने वाले 1% इस सवाल के जवाब में। मतलब सीएम और पीएम के कामकाज वाला सर्वे भी मोदी को थोड़ा एडवांटेज दिखा रहा है। लेकिन क्या वाकई बंगाल में इस बार मोदी फैक्टर पिछली बार की तरह हावी रहेगा? वो अब चाय बागान के मुद्दे पर दिल खोलकर बोलने लगे। निर्मला सीतारमन जी ने बोला था 1000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे चाय श्रमिकों के सामाजिक प्रकल्प। वो तो कह रही है कि मुझे खुद चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, वो जो वित्त मंत्री है उनको वो सरकार के प्रतिनिधि से बोले थे। लेकिन हम लोग वो पैसा आपको गरुड़ गाड़ी में आ रहा है, घोड़ा गाड़ी में आ रहा है, वो मालूम नहीं। 1000 क्या है? आप कह रहे हैं चाय बगान मुद्दा है। चाय बगान की बात कर रहे हैं लोग, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, यही सब मुद्दा होगा क्या? देखिए, हम तो चाय बगान के रहने वाला है। पहले जब बमफरन सरकार था तो छाता मिलता था, चप्पल मिलता था। इसका बाद पश्चिम बंगाल सरकार में जब 2011 साल में टीएमसी सरकार आ गया, चप्पल भी खा दिया, छाता भी खा दिया। उसका बाद धीरे धीरे चाय बगान बंद होने जा रहा है। पिछली बार बोला कि चाय वाला सब मेरा बच्चा है, अब मोदी का परिवार। तो एक ही बात वही तो स्लोगन चेंज किया है। मेरा भी कहना है तो वो तो किया नहीं। इस बार मोदी का परिवार आप जैसे एक परिवार का गार्जियन है, हम भी है, मेरा बाल बच्चा है। तो परिवार का गार्जियन का क्या काम है, ड्यूटी क्या है? उनका देखभाल करना। तो अगर देखभाल करना है तो MG NREGA जो कि एक्ट है, मनरेगा जो कि एक्ट है, 100 दिन का काम, 100 दिन का काम। हमारा पैसा बंगाल का पैसा, थोड़े तृणमूल का श्रमिक है। अरे वो तो कह रहे तृणमूल का श्रमिक है तो बीजेपी का भी है, तो आदमी है। कहाँ दिया है, क्यों नहीं दिया? रोक दिया, कहा कि इसमें करप्शन हो रहा है। करप्शन हुआ है, करप्शन। अगर करप्शन है तो इतना बार उसका जो नेशनल टीम है, सर्वे का टीम, वो क्यों क्लीन चिट दिया है? असल में अंग्रेजों के राज में यहाँ चाय के बागान लगे थे और बाद में जब चुनाव होने लगे तब से अलीपुरद्वार में चाय बागान एक अहम मुद्दा रहता है। हजारों लोग इससे जुड़े हैं, इसलिए बात हर बार मजदूरी बढ़ाने को लेकर होती है। ये चाय बगान वाले अभी थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि दादा चलेगा। कौन बोल रहे थे? और उड़ाव साहब नहीं, वो अपना मत रख सकते हैं, पर हम तो चाय बगान में ही रहते हैं। हम भी चाय बगान में रहते हैं और चाय बगान में हम काम भी करते हैं। तो हम लोग अपने आप को आज 250 रुपया हाजिरी में हम लोग
वहाँ काम करते हैं चाय बागान में। तो 250 रुपया में आज कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ 67 रुपया से 250 रुपया पहुँचा, ये दीदी ने की है। क्या बोल रहे थे आप? मोदी को क्या बात बोलेगा, मोदी तो एक नंबर धोखाबाज है। अब इतनी बातें हो गई तो श्रीनिवास ने तय किया कि वो खुद चाय बागान जाकर देखेंगे कि वहाँ काम करने वाले लोग आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में किन मुद्दों की अहमियत है, क्या वो भी मंदिर देखकर खुश होते हैं या फिर 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी बढ़ाने पर फोकस है। ज्यादा बढ़िया कौन लगता है, दीदी की मोदी? आप किसको बोलेगा, दो तो एक ही है, तो किसको चुनेगा? जिसका दिल में हम लोग आता है उसी को दे देता है। तो अचानक से दिल में आ जाता है। हाँ, तो कोई बात होता होगा ना कि दिल में क्यों आता है? दिल में उसको देगा फिर भी देगा, इसको देगा और भी देगा, दोनों को। पिछली बार किसको दिया था? हाँ, ममता दी को दिया था। ममता दी को? हाँ। और मोदी जी को? मोदी जी को उसके पहले दिया था। चाय बनेगा फिर इससे गरमा गरम? बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। अभी तो नहीं बनेगा, वो तो मशीन में जाएगा तब ना बनेगा। पूरे इलाका में तो सबसे ज्यादा चाय का बाग है ना? जी हाँ जी। तो सबसे ज्यादा वोट भी तो तुम्ही लोग के पास है दीदी। वो तो है, लेकिन हम लोग का तो देना पाना कुछ भी अच्छा नहीं है। अब जहां लोग एक बार में हजारों रुपए मॉल में खर्च कर देते हैं, ऐसे में चाय बागान में काम करने वाले मजदूर 100-200 रुपए का हिसाब तक लगाते हैं। छुट्टी के दिन पैसा नहीं मिलेगा, ये सोचकर अपने महीने का खर्चा तय करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि आमतौर पर ऐसे मुद्दे चुनाव के शोर में दब जाया करते हैं। क्या अब ऐसा है? कोई सुनने वाला है? बताओ, देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं बचपन में खुद ही चाय बेचता था। तब तो आप लोगों का एकदम मामला सही होगा ना कि खुद ही चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो फिर चाय तोड़ने वाले को क्या दिक्कत? चाय बेचते हैं वो तो, लेकिन गरीब को बच्चा से हम लोग चाय बेचते हैं बोलते हैं, तो हम लोग तो गरीबी की हालत में तो सोच के तो वो लोग लाखी भंडार दिया है, गैस दिया है। अभी बगान का हाल चाल तो दीदी चलाता है तो बंगाल में। हाँ, तो आपको दीदी अच्छा लग रहा है? दीदी अच्छा नहीं लगता है, को अच्छा लगता है हमको तो सब मंत्री, दोनों तो मंत्री है। हाँ, तो दोनों में मिल के हम लोग को बगान का अच्छा सुविधा चाहिए हम लोग को। ममता मोदी, मोदी ममता। बंगाल में चुनाव के चेहरे बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन सर्वे में वोटिंग का ग्राफ क्या कहता है? सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो फिर किसे कितना वोट? एनडीए 43%, टीएमसी 43%, सीपीएम 7%, कांग्रेस 6%। तो कुल मिलाकर सबसे आगे टीएमसी नजर आ रही है। 2% वोट शेयर बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को ज्यादा मिलता हुआ कमोबेश वही 2019 जैसे वोट शेयर की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली, ये फर्क आप देख सकते हैं। एनडीए में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, 41% पिछले हफ्ते भी था, 41% वोट शेयर आज की तारीख में भी नजर आ रहा है। टीएमसी को जरूर इस एक हफ्ते में 1% का झटका लगा है। पिछले हफ्ते जो 44% का वोट शेयर था वो घटकर इस बार 43% पर आ गया है। लेफ्ट आप देख रहे हैं 6% से 7%, 1% की बढ़ोतरी। कांग्रेस में 1% की कमी, 7 से 6। अन्य के खाते में 2 से 1% की बढ़ोतरी होकर 3% का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल का साप्ताहिक सर्वे आपने देखा। तो देखा आपने, साप्ताहिक सर्वे में ममता का वोट 1% नीचे हुआ है। लेकिन अलीपुरद्वार की मार्केट में जनता के वोट का मीटर क्या है? लोग क्या चाहते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेंगे या फिर लोकल पर वोकल होंगे? समस्याएं बताइए, नेताओं को बताइएगा। समस्या बोलने से बीरपड़ा का आपको फ्लाईओवर बहुत जरूरी है। बहुत आदमी यहाँ मर चुका है, मारा गया, बहुत आदमी मर गया। और बीरपड़ा में आपको फायर ब्रिगेड जो है, ये बहुत साल से हम लोग बचपन से सुन रहे हैं फायर ब्रिगेड बनेगा बनेगा, लेकिन आज तक उसको बना अधूरा रह गया। दादा मतलब मोदी को दीदी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या मोदी की पॉपुलैरिटी बंगाल में लगातार बढ़ रही है? प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 62%, राहुल गांधी 30% लोगों की पसंद। दोनों नहीं कहने वाले 3%, पता नहीं कहने वाले 5%। सर्वे भी देख लिया और जनता की बातें भी आपने सुनी। अब इसी से मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता ने अलीपुरद्वार में किन मुद्दों पर अपना वोट देने का मन बनाया हुआ है। अब तय नेताओं और उनकी पार्टी को करना है कि किस रणनीति से चुनावी मैदान में उतरा जाए। वैसे हमारी तैयारी तो पूरी है, चुनाव कवर करने की और 4 जून को सबसे तेज नतीजे दिखाने की भी। बस आप यूं ही देखते रहिए एबीपी न्यूज।